प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस हफ्ते एक बहुत जरूरी बात चर्चा में रही है जिसके काफी कोण हैं, उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। चलिए कार्यक्रम की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका पार्श्वभूमि देखते हैं। सितंबर 22 तारीख, 23 और 24 इन 3 दिन, विशेष करके इन 3 दिनों को लेकर एक बहुचर्चित विषय सुर्खियों में है। और अगर हम देखें कि वो क्या विषय है, इस सितंबर 22, 23 और 24 तारीख की जो विशेषता थी वो क्या है, तो कहा जा रहा था कि इन दिनों में यीशु आने वाले हैं। कुछ लोगों ने कहा कि 22 को आएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि 23 को आएंगे। अब इस दिन यीशु आने वाले हैं, ऐसा क्यों कहा गया, इसका कारण मैं बाद में बताता हूँ। अब यीशु इस दिन में आने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वालों के बारे में थोड़ा जानना होगा, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो ऐसे में हम प्रभु के लौट आने के विषय में कैसे बोल सकते हैं। और इतना ही नहीं, ईसवी सन 40 से प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के दिन के बारे में लगातार बताया जा रहा है। वचन कहता है कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यह साफ लिखा है। तो ऐसे में यीशु आ रहे हैं, ऐसा एक हाइप। कई सारे लोग तो फोन करके हमसे पूछ रहे हैं, जबकि हमने कई वीडियोस में इसकी बात की है। प्रभु यीशु के आने की तारीख हम नहीं जानते, हमें सिर्फ इतना मानना है कि वो आ जाने वाले हैं और हमेशा हमें इसी आशा में उनका इंतजार करना है। कुछ लोग फोन करके कह रहे हैं कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन वो दिन आज ही क्यों नहीं हो सकता। ऐसा किसी ने लगभग 20 तारीख को फोन करके मुझसे पूछा, तो मैंने उनसे पूछा कि 24 तारीख ही क्यों, वो आज भी आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, आप सोचेंगे भी नहीं तब वो आएंगे। तो जब ये दिन आपके सामने रखे जाते हैं तो एक तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर बोया जा रहा है। अगर आपको याद है, पुराने समय से शेर आया की कहानी बताई जाती है। एक व्यक्ति शेर आया कहकर झूठ बोलता रहा और एक दिन सच में शेर आ गया। और जब वैसा हुआ, लोगों को लगा कि वो फिर से झूठ बोल रहा है, शेर आ गया। ठीक उसी तरह से यीशु इस तारीख को आ रहे हैं, उस तारीख को आ रहे हैं, ऐसा बताना भी शैतान का धोखा है। हमारे यहाँ तमिलनाडु में भी ऐसे बोलने वाले कई लोग हैं, यीशु ऐसे आएंगे, इस तारीख को आएंगे। ऐसा मैंने एक किताब में भी पढ़ा है, उसमें लिखा था कि यीशु से जो नहीं कहा गया वो मुझसे कहा गया है। तो मैं विश्वासी जनों से यही कहना चाहूंगा कि ऐसी बातें सुनकर आप कहीं फंस मत जाना। यीशु के आने की तारीख आज ही नहीं, आगे भी कहा जाएगा, ज्यादा कहा जाएगा, क्योंकि आगमन सचमुच में बहुत करीब है, इसके बारे में कहा जाएगा। और एक वक्त आएगा जब ये बात सुनकर आप ऊब जाओगे। आपके मन में ऐसा आएगा कि चलो अब बहुत हो गया, जब देखो यही कहते रहते हो, ऐसे बोलोगे। तो एक बात जान लीजिए कि वो दिन पिता के हाथों में, पिता ही वो निर्णय लेंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा तब वो दिन आएगा। हो सकता है सुबह या रात या दोपहर का समय, बस पल भर में, 1 मिनट के अंदर हम एक दैविक दुनिया में प्रवेश करेंगे। वो कब होगा ये किसी को नहीं पता। इसी दिन ऐसा होने वाला है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। जब यीशु आएंगे मैं उनके साथ चला जाऊंगा। हर एक दिन उनका इंतजार कीजिए, बस वही उसका डेट होगा। तो कई सारे लोग, एक बड़ी भीड़ इसी आशा में थे कि सितंबर 22 या 23 तारीख को यीशु आएंगे। और इस बार इस तारीख को बताने वाले थे अफ्रीका के एक पास्टर जी। उन्होंने ही ऐसा कहा, पर अब उनके पास क्या जवाब है, उसके लिए कोई एक कारण बताएंगे। इससे पहले हमारे यहाँ पर भी किसी ने कहा था और जब नहीं हुआ तो उसके लिए कारण बताया गया। इसलिए ऐसी बातों पर विश्वास मत कीजिए। साल 2025 के सितंबर के 22 से 24 के बीच में जो दूसरी जरूरी बात हुई उसे ही हम अब देखने जा रहे हैं। दूसरी बात, ठीक इसी दिन में एक और विषय हुआ और वो ये था कि इजराइल देश में रोश हशाना मतलब इजराइलियों का न्यू ईयर था। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में अध्याय 23 और वचन 23 से इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। मतलब 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम होगा। मतलब परमेश्वर उस महीने की शुरुआत करने के लिए कहते हैं 10 दिन जश्न मनाते हुए, और इन 10 दिनों में उनके लिए रोश हशाना का समय निर्धारित हुआ है। और इसका संबंध बेबीलोन की कैप्टिविटी से भी जोड़ा गया है। उसी समय में उन्होंने नव वर्ष के रूप में इसे मनाया था और ये जश्न उसी की याद में किया जाता है। परमेश्वर ने त्योहार का दिन बता दिया पर उसका कारण नहीं बताया, क्योंकि जब मिस्र से छुड़ाया गया तब फसह का पर्व मनाया गया और फिर पाप से प्रायश्चित का त्योहार भी मनाया गया, फिर पहले उपज का पर्व मनाया गया। इनका अर्थ उन्हें समझा नहीं, क्योंकि उसके बाद उसे नहीं मनाया गया। अब प्रभु ने पहली उपज के बारे में जो कहा है वो ये है कि तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आना और उस पूले को यहोवा के सामने हिलाना। वो लोग अभी इजराइल देश में नहीं पहुंचे थे, सिर्फ मरुभूमि में थे। कभी ऐसा कहा गया, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ एक पर्व खत्म हुआ था।
अब जो अगला आने वाला पर्व था उसी में ये सब कुछ करना था उन्हें। अब हम इन पर्वों के बारे में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कुलुस्सियों के अध्याय 2 में पौलुस कहते हैं कि खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, ऐसा लिखा गया है। तो हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ पर्व का कॉन्सेप्ट नहीं, पर उसकी पार्श्वभूमि में मसीह की वस्तुएं हैं। अब रोश हशाना कहे जाने वाले तुरही का पर्व मतलब नया साल, ये किसे दर्शाता है? तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब यीशु आएंगे तब तुरही फूकी जाएगी, उसके बाद 7 साल क्लेश का समय होगा और चुने गए लोगों की वजह से वो 7 साल का क्लेश कम कर दिया जाएगा। वो 7 साल तक का होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे 10 दिन तक मनाने के लिए कहा था। 10 दिन मतलब 10 साल, पर यहाँ पर वो 7 साल हो जाएंगे। और उतना ही नहीं, उसके बाद आता है सुकोत, तंबू का पर्व, जो 1000 साल का राज्य है। तो बाइबल के जानकार ऐसा कहते हैं। तो इसी के बीच देखिए, ये जो दिन है सितंबर 22 और 23, 2025, इसमें वो तुरही का पर्व होगा। अगर आप पूछते हो कि यीशु अभी तक नहीं आया, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो पर्व में जब तुरही फूकी जाएगी, अब हम सब जानते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों 4 के 16 और 17 में है, पहला कुरिन्थियों 15 के 51 में है, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। तो तुरही के पर्व से इसे कंपेयर किया गया है। कंपेयर करके इसी दिन प्रभु यीशु आने वाले ऐसा कहा गया है। और इजराइल में जो पर्व मनाया गया वो बड़े पैमाने पर मनाया गया। इजरायली लोग इसे प्रभु के आगमन के लिए नहीं मना रहे, वो बेबीलोन की बंधुआई से छुटकारा मिलने के लिए रोश हशाना मना रहे हैं। लेकिन हमने उसे उस बात से लिंक कर दिया, हमने आगमन को उससे जोड़ दिया है। जब तुरही फूकी जाएगी तभी आगमन होगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और इसी से वो लोग तारीख का अंदाजा लगाते हैं। अब रोश हशाना 2026 में कब होगा, इसका डेट भी आ चुका है। तो अगली बार जब इसकी बात उठेगी तो वही तारीख आपको बताया जाएगा कि इस तारीख को यीशु आएंगे तुरही के पर्व में। तो तुरही के पर्व को मनाए जाने के कारण वहां हर्षोल्लास था। जहां तक इजरायलियों का सवाल है, उनका कॉन्सेप्ट 7 पर्व से है। परमेश्वर की ओर से उससे लेकर कोई तो हिसाब किताब है, क्योंकि उनका एक पर्व खत्म हो गया है। फसह का पर्व खत्म हुआ है, पाप के प्रायश्चित का पर्व खत्म हुआ। अब अगला है पहली उपज का पर्व। और ये जो पहली उपज का पर्व है ना, वो जल्दी खत्म नहीं होता। उसमें तो मसीह ही पहली उपज का पूला है, वैसे ही शुरू होता है। तो ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स और कंफ्यूजन्स है। कुछ लोग इसी के आधार पर कहते हैं कि प्रभु का आगमन होगा। तो सितंबर 22, 23, 24 को ही इजरायलियों का न्यू ईयर है। उन्हीं दिनों में रोश हशाना हुआ और उसी सितंबर के 22, 23 और 24 को एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। आइए देखते हैं क्या है। अब एक और खबर है जो है न्यूयॉर्क में यूएन काउंसिल, एक बहुत जरूरी काउंसिल जिसे ग्रेट काउंसिल भी कहा जाता है। वहां पर सब मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और वो निर्णय क्या है? ये भी इजराइल से जुड़ी एक बात है। और वो क्या है? पैलेस्टाइन को एक अलग देश के रूप में स्वीकृति देना। अब पैलेस्टाइन को अलग से एक देश की स्वीकृति देने के बारे में अमेरिका विरोध कर रहा है, इजराइल भी उसके पक्ष में नहीं है, और इसी तरह और 6 देश है, जबकि 150 देश से ज्यादा इसके पक्ष में है। आइए देखते हैं पैलेस्टाइन को अलग सा देश घोषित करने का क्या मतलब हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। अगर आपको समझाने के लिए 2 मिनट में कहूँ तो सन 1948 में इजराइल और आसपास के अरब देश के बीच में जंग हुई, और तब के इजरायली प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने कहा कि इस जंग में हमारे आंतरिक अरब और यहूदी लोग साथ दें, और जंग खत्म होते ही हम आपस में बातचीत करके सुलह कर लेंगे। तब उनके देश में रह रहे अरब और पैलेस्टाइन के लोग आसपास के 7 अरब देश पर भरोसा करके वहां पर चले गए, और वहां पर युद्ध छिड़ गया जो लगभग 2 साल चला। और इस स्थिति में इजराइल देश ने उस युद्ध में जीत पा ली, उन 4-5 अरब देशों से जीत गया। और जीत पा लेने के बाद बेन गुरियन ने यह कहा कि सीमाओं को बंद कर दिया जाए, बाहर जो फिलिस्तीन गए हैं वो अंदर ना आने पाए। हमने उनसे अनुरोध किया था, पर युद्ध के समय वो हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद जब डेविड गुरियन प्रधानमंत्री थे तब कई बार उनसे पूछा गया कि उन्हें फिर से अंदर आने दिया जाए। हाँ, उन्होंने गलत तो किया, ऐसे अनुरोध किया, पर बेन गुरियन ने उन्हें आने नहीं दिया, जो उनके जीवन में आज तक एक काले धब्बे समान लग चुका था प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को। क्योंकि उन्होंने कहा था मुश्किल वक्त में वो लोग हमें छोड़कर चले गए थे, और वहां से निकलते ही वो लोग एक मरुभूमि में रहने लगे। और इस 70-75 साल में वहां पर रहने वाले लोगों की कई राष्ट्रों ने मदद की, विशेष करके इजराइल ने। वहीं से इन्हें करंट दिया जा रहा है और नौकरियां दी जा रही है। अब वो लोग जो इजराइल में फिर से आना चाहते थे, उन लोगों ने कुछ देर के बाद कहना शुरू किया। उन लोगों ने अपनी जरूरत बदल दी और कहने लगे कि हम जहां रह रहे हैं उसे ही एक देश करके दे दीजिए। और तब देखिए इजराइल ने क्या कहा, वो आपकी जगह नहीं है, वो भी हमारी जगह है, बस तुम्हें वहां रहने दिया है, तो ऐसे में वहां पर तुम्हारा कैसे हक बनता है? ऐसे कहकर यूएन काउंसिल में इसे स्वीकृति न दिया जाए, ऐसे इजराइल कह रहा है। और यही कहानी है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, जिसके बारे में इतिहास साफ साफ कहता है। पर बाकी सभी देशों का कहना है कि वो लोग 75 सालों से वहां रह रहे हैं, इसलिए उसे उन्हें दे दिया जाए, उसे उनका देश बनाने दो। पर इजराइल कह रहा है हम कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे, वैसा कोई देश नहीं होगा, वो हमारी जमीन है, हमने सिर्फ वहां रहने की अनुमति दी थी, ऐसा उनका कहना है। तो इस समस्या में दुनिया के सभी देश, विशेष करके इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एक समय में ये लोग इजराइल के पक्ष में थे,
आज इन सभी देशों का कहना है कि उस देश को फिलिस्तीन के हवाले किया जाए, वो इसका समर्थन करते हैं। अब हर एक देश की एक राजधानी भी होती है, तो उनकी राजधानी के लिए वो कहते हैं कि इजराइल में जो यरूशलेम है उसके दो भाग कर दिए जाए, जिसमें ओल्ड सिटी और न्यू सिटी का भाग है, उसमें से ओल्ड सिटी को पैलेस्टाइन की राजधानी बना दीजिए, जिसका इजराइल भारी विरोध कर रहा है, क्योंकि अगर फिलिस्तीन को देश की स्वीकृति दी जाए तो वो लोग आधा यरूशलेम मांग लेंगे। कुछ देशों का कहना है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो वहां शांति बनी रहेगी, पर नहीं, इससे शांति नहीं आएगी। और वजह क्या है? क्योंकि 75 साल से इनके बीच में शांति वार्ता नहीं बनी। इनके बीच में 6-7 बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं। उसके अलावा कई बार हमले हुए हैं और कई मनमुटाव है, और हाल ही में हमने देखा 2023 में हमास का युद्ध। तो ऐसी स्थिति में शांति नहीं आएगी। तो देखिए, इसका हल ये नहीं है, हल कुछ और ही है। और ऐसी एक स्थिति में इन सारे देशों ने मिलकर एक टेम्पररी समाधान दिया है, और वो क्या है? उनका तो कहना है कि ये परमानेंट है, पर नहीं है, बल्कि स्थिति और बिगड़ सकती है, युद्ध और बढ़ सकते हैं। आस पड़ोस में होते हुए भी इतने युद्ध हो रहे हैं, तो अगर दोनों की राजधानी एक समान रही तो क्या होगा? देखिए, और ऊपर से वो लोग कह रहे हैं कि यूएन की आर्मी को वहां पर हम तैनात करेंगे, जबकि हमने देखा है कि यूएन की आर्मी रहते हुए भी कई बार वो फेल हो चुके हैं। तो इसका कोई तुक नहीं बनता। अब इस सितंबर 22, 23 और 24 तारीख को इसी विषय में न्यूयॉर्क में चर्चा की गई, पर निश्चय ही इसका अंत ऐसा नहीं होने वाला है। आखिर में हम एक कार्य को देखकर समापन करेंगे। इस कल तक कार्यक्रम में अभी तक हम सितंबर 22, 23, 24 के बारे में देख रहे हैं। अब आगे इससे हटकर कुछ एक बात करेंगे। इसके बारे में हमने बात की है, पर सिर्फ उसका अपडेट देखकर हम समाप्त करेंगे। और वो किस विषय में है? अल्बानिया देश में वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ समय पहले कहा था कि एआई से सम्मिलित डीएलए नाम के एक एआई प्रोग्राम को हम लोग मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, और उन्होंने इस सितंबर के महीने में वैसा कर भी दिया। डीएलए नाम की उस एआई महिला ने शपथ ग्रहण भी कर लिया, और फिर आगे चलकर वो 100% ऐसा करने जा रहे हैं। उसी के लिए ये पहला कदम था। तो इस एआई महिला को लागू करते ही वहां पर एक बड़ा विरोध देखा गया। खुद उनके ही लोग पार्लियामेंट में उनके खिलाफ हो गए। पार्लियामेंट के कई सदस्यों ने पेपर उठाकर फेंक दिए। उनका कहना है कि ये सब नहीं चलेगा, ये सांसद इंसानों की जगह है, यहाँ इंसान ही रहेंगे। अब देखिए इससे क्या होगा कि एक मंत्री आकर कहते हैं कि मैं पूरे के पूरे कैबिनेट को ऐसा कर दूंगा। हो सकता है एक कारण हो, क्या हो सकता है कि उसमें भेदभाव नहीं है, जैसे कि ऊंच नीच या फिर रंग भेद या फिर अमीर या गरीब या फिर जाति भेद, ये सब उसमें नहीं होगा। सबके लिए समानता होगी। ये फर्स्ट पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट वो कहना चाहते हैं वो क्या है? देखे तो अगर ये सत्ता में रहेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, मतलब घूस लेने का वो पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, ऐसा कहा उन्होंने। ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन मशीन अगर इंसान पर राज करने लगा तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पर एक हृदय होता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब एक न्यायाधीश एक इंसान का फैसला सुनाता है, वो भले ही कानून के तहत हो, पर हृदय के किसी कोने में एक अंतर्मन से भी सोचना पड़ता है। एआई में वो संभव नहीं, तो वो इंसानों पर जुल्म भी कर सकता है। एक दिन अगर आज के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जगह एआई लाया गया, फिर एक दिन प्राइम मिनिस्टर भी एआई बन जाएंगे। मैं पहले से ये कह रहा हूं, अगर वो एआई बन गए तो क्या होगा? पूरा का पूरा टोटल कैबिनेट एक समाज पर, एक देश पर राज करेगा, और वो देश कैसा होगा? डिक्टेटरशिप, अधिनायकत्व लागू हो जाएगा। तो वैसी एक स्थिति न हो, इसीलिए उसका विरोध हो रहा है, पर निश्चय ही ये आगे होने वाला है। सभी देश इसे लागू करेंगे। जब एक सेलफोन आया था वो एक लग्जरी आइटम था, पर आज सेलफोन एक जरूरत बन गई है, और आज वो इंसान पर राज कर रहा है। ठीक वैसे ही एआई टेक्नोलॉजी भी है, एक न एक दिन वो इंसान पर राज करेगा। प्रभु की इच्छा रही और आगमन में देरी हुई तो अगले कल तक कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।